मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी का दर्शन करिए। प्रसन्नताम यानगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रात में कहा गया कि प्रातः काल युवराज बनेंगे आप राम जी, प्रसन्न नहीं भय। और प्रातः काल कहा गया कि वन में चले जाना है, राम जी दुखी नहीं भय है। ये क्या है? स्वीकार करना। जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। हमने दर्शन, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये गिलास है, इसमें पानी है। यदि इसमें आधा गिलास पानी भरा हो ना, तो रोने वाला जीव ये कही के रोएगा, बताओ प्यास लगी, आधे गिलास पानी बह में खाली, रोने लगेगा। और जिसका नाचने का स्वभाव है वो कहेगा, अरे चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है ना, आनंद होगा। परिस्थिति वही है। हम स्वीकार कर लेंगे तो आनंद में आ जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो रोते हुए निकल जाएगा जीवन। राम जी वन में, गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी वन में कैसे जी रहे हैं, जैसे अमरावती में देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ जीते हैं। इतने आनंद में भगवान जी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान को चित्रकूट में बसा करके और अब प्रसंग को अयोध्या लेकर के गए। सुमंत जी को भगवान ने जिस रथ पर बैठकर राम जी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक आए थे, उस रथ के डोरी सुमंत जी के हाथ में थी। सुमंत जी श्री चक्रवर्ती जी महाराज के बड़े खास मंत्रियों में से एक है। राम जी ने सुमंत जी को गंगा किनारे से श्रृंगवेरपुर से बरबस विदा किया था। बरबस राम सुमंत पठाए अयोध्या की ओर। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी लौटे नहीं थे। एक पेड़ में रथ के घोड़ों को बांध करके और वहीं बैठ करके और दक्षिण दिशा में जहां राम जी गए थे, देख करके सुमंत जी रो रहे थे। सुमंत जी को लगा कि कहीं पिताजी की याद आ जाए और राम जी लौट करके आ जाएं, और यदि यहां मैं नहीं रहूंगा तो राघव जी को पैदल पैदल अयोध्या जाना पड़ेगा। तो वहीं बैठे रहे। जब निषाद राजगुह को भगवान ने यमुना जी के तट से वापस श्रृंगवेरपुर विदा किया और निषाद राज गंगा पार करके जब श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं और वृक्ष के नीचे जब सुमंत जी को बैठकर रोते हुए देखा ना, तो निषाद राज गुह भी विह्वल हो गए। आप निषाद जी को सुमंत जी को छोड़िए, जिस रथ पर बैठकर राम जी आए थे उस रथ के घोड़ों की दशा देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सारे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। देखी दक्षिणा दिशे हय हिना। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। 3 दिन बीत गया है राम जी से दूर हुए। कितना दिन? 3 दिन। घोड़े आपस में बात करते हैं एक दूसरे से कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राम जी जाते थे तो तुरंत चले आते थे, अब की बार कहां चले गए कि इतने दिनों तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको बताऊं, विरह का पता बोलने से नहीं चलता, विरह का पता व्यवहार से चलता है। बुरा न मानिएगा, वर्तमान का मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो गया है। आई एम सो सॉरी। बगल में कोई घटना घट जाती है ना, तो आदमी घरवा में कहता है जल्दी से 2 ठे रोटी दे दो, घाट पे चला जाऊंगा तो 4-5 घंटा खा नहीं पाऊंगा।
बगल में घटना घटी है, मैं ये नहीं समझ पाता कि सुनने के बाद मुंह में जाता कैसे है। राम जी चले गए हैं और इन घोड़ों की दशा देखिए, नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचन लोचन। घोड़े न चारे का एक दाना खाए हैं 3 दिनों से, न जल का एक बूंद पिए हैं, केवल रो रहे हैं घोड़े। निषाद राजगुरु ने सुमंत जी को बरबस उठाकर खड़ा किया है और कहा, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। बरबस उनको उठा करके रथ पर बिठाया, घोड़ों को निकाल करके रथ में बांधा, सुमंत जी के हाथ में लगाम धराया निषाद राजगुरु ने, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, बार बार पीछे की ओर देखते हैं। निषाद राजगुरु समझ गए कि सुमंत जी अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको रथ पर पीछे बिठाया और अपने सेवकों को कहा कि रथ ले जाकर अयोध्या पहुंचा करके वापस आओ। और जैसे रथ श्रृंगवेरपुर से अयोध्या की ओर बढ़ा है, सुमंत जी फपक कर रोने लगे, कहने लगे, आहा मंद मन अवसर चूका। हे सुमंत, तूने अवसर खो दिया आज। अब इससे बड़ा कौन सा दुख जीवन में आएगा कि तेरे शरीर का त्याग ये प्राण करेगा। आज यदि राम वियोग में तेरा प्राण चला गया होता तो सुमंत तू अमर हो जाता। तूने अवसर खो दिया आज। अपने हाथ से अपने बाल को पकड़कर नोच रहे हैं। यहां गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिए हैं, सुमंत जी की दशा कैसी है। 3 उदाहरण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर घर से बाहर रहा हो, जीवन पर्यंत धन कमाया हो और जीवन भर की कमाई लेकर अंत में अपने घर वापस आ रहा हो, और रास्ते में उसकी कमाई कहीं छूट जाए या खो जाए, तो उस धन के खोने के बाद उस जीव की जो मन की गति होगी, उसी गति में सुमंत जी आज जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे जीवन पर्यंत, और अपने जीवन के अंतिम क्षण में जी रहा हो, खाट पर लेटा हो और इस आशा में हो कि उसके घर का कोई पुत्र पौत्र आकर प्राण निकलने के पूर्व उसके मुख में गंगा जल डालेगा, और प्राण निकलने के पहले उस ब्राह्मण के मुख में कोई धोखे से मदिरा डाल दे, मदिरा, तो मरते समय मुख में मदिरा चला जाए, उसके बाद उस ब्राह्मण को जो सोच होगा वो सोच सुमंत जी कर रहे हैं। कोई स्त्री जीवन भर धर्म का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे, और वृद्धावस्था में उसका पति अकारण उसका त्याग कर दे, तो उसके बाद उस स्त्री को जो सोच होगा वो सुमंत जी कर रहे हैं। अयोध्या की ओर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि महाराज आने के दशा में होंगे नहीं, मेरे पास मूर्छित होंगे, वो नहीं आएंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएगी तो समझा दूंगा, लेकिन सुमंत जब दिन भर चारा चरने के बाद बछिया घर की ओर लौटती है और उसकी मां जो खूंटे पे बंधी रहती है गऊ, उसको पता चलता है कि मेरी बछिया आ रही है, तो बछिया भी दूर रहती है, लेकिन उसकी मां हुंकार भरने लगती है। यदि मेरी लौटने की सूचना मिलकर राम की मां कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेंगी, सुमंत मेरे राघव कहां है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राम को वन में छोड़ के चला आया। इसी प्रकार कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय दोपहर था। वहीं से निषाद राजगुह के सेवकों को विदा किया और तमसा के किनारे रथ उसे उतर करके बैठ गए। क्यों बैठ गए?
सुमंत जी बोले कि अब मेरा ये मुख कलंकित हो गया है, राम को मैं वन में छोड़ करके आया हूं, मैं अयोध्या वासियों को अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दिन में जाऊंगा तो ये मुख दिखाई पड़ेगा, मैं रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। और अंधेरे में सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उतरकर महारानी कौशल्या की महल में गए। जाकर दशरथ जी को जब सुमंत जी ने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर पटक दिया। केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र मलिन हैं, मूर्छित अवस्था में श्री चक्रवर्ती जी धरा पर पड़े हुए थे। सुमंत जी ने जाकर उनके चरणों को दंडवत किया और कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे सुमंत शब्द कान में पहुंचा, गोस्वामी जी कहते महाराज मूर्छा से जगे और तुरंत सुमंत जी को गले लगा लिए। और गले लगाकर महाराज ने कहा, सुमंत अपने मन से कुछ मत बोलना, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका उत्तर देना। सुमंत, राम कुशल कहू सखा सनेही, राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, आने हो फेरी कि बनहि सिधाए, आने की बनहि सिधाए, सुनत सजीव लोचन जाए, सुनत सजीव महाराज ने पूछा, सुमंत मेरा राम कुशल है ना? राम कुशल कहू सखा सनेही। मैंने कहा था कि 4 दिन में लौटा करके ले आना। कहां रघुनाथ लखन बैदेही, कहां है? दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे पीछे। आने हो फेरी की बन ही सिधाए, लौटा कर लाए हो कि वन में छोड़कर चले आए? सुमंत, जैसे महाराज ने पूछा, सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। महाराज बोले, सुमंत यदि तुम अपने महाराज को जीवित देखना चाहते हो ना, तो तुरंत मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं वहीं 14 वर्ष रह जाऊंगा। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं आप इस प्रकार अधीर होंगे तो प्रजा का क्या होगा? राम को आपसे अधिक कौन जानता है महाराज? राम लौट कर नहीं आए मेरे साथ। जैसे सुमंत जी ने ये बात कही कि राम जी लौट कर नहीं आए, दशरथ जी महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया। ऊर्ध्व यानी ऊपर। देखिए एक बात हमेशा समझिएगा, जो मनुष्य जीवन में जितना अधिक पुण्यशाली होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है। और जो जितना निकृष्ट जीवन होता है, उसका प्राण शरीर के अधो अंग से निकलता है।
महाराज के शरीर के प्राण ने ऊर्ध्व गति की, ऊपर उठा। प्राण कंठगत भयं भुआलु, कंठ में आकर प्राण फंस गया। और जब प्राण कंठ में पहुंचा तो नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। कौशल्या मैया ने जब यह स्वरूप देखा तो मां ने पांव पकड़ लिया, कहा महाराज, राम का वियोग आज समुद्र बना हुआ है और उस वियोग रूपी समुद्र में ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है। और इस अयोध्या रूपी जहाज पर नाथ पूरा परिवार बैठा है और पूरा समाज बैठा हुआ है। और मैं एक बात कहूं, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, जिस जहाज पर नाव चलाने वाला नाविक नहीं रहे ना, उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यदि आप नहीं रहेंगे तो इस जहाज का बेड़ा पार कौन लगाएगा? मैं कहती हूं, धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा, कौशल्या, आज धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। तापस अंध श्राप सुधि आई। और मैं आपको बताऊं, मरने के पहले कौशल्या जी से दशरथ जी ने 2 बात कही थी। क्या? कौशल्या, घर को प्रकाश देने के लिए 3 साधन हैं केवल। कितने साधन? 3। एक सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। महाराज बोले कि रघुवंश के मणि राम रघुवंश को और अयोध्या को छोड़कर वन को प्रकाश दे रहे हैं। अभी मणि चला गया घर से और सूर्य वंश का सूर्य मेरे साथ अब डूबने वाला है। सूर्य भी अब अस्त होने वाला है। कौशल्या, इस घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है एक। मां ने तुरंत पूछा, प्रभु वो दीपक है कौन? महाराज ने कहा, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को इस कुल का दीपक समझना और प्रयास करना कि भरत कहीं ना बुझ जाए, फिर इस अयोध्या को कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात महाराज ने कही, कौशल्या, मैं तो जा रहा हूं, जब मेरा राम लौट करके आएगा ना, तो मैं जानता हूं वो मेरे वियोग में भोजन नहीं करेगा। और राम की सब सेवा के लिए सीता को समर्पित कराना, लेकिन भोजन कराने का काम सीता पर मत छोड़ना कौशल्या, आप स्वयं करना, क्योंकि राघव भोजन नहीं करेंगे मेरे वियोग में। और जब राम भोजन न करे ना, तो मेरी छवि उनके सामने रख करके और मेरी सौगंध दिला करके उनको बिठा करके भोजन कराते रहना, नहीं तो मेरा राम भोजन नहीं कर पाएगा। ये 2 बात निवेदन करके महाराज बोले, राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे जानकी, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको बताऊं, राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। महाराज को इस बात की ग्लानि है कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई, अब मेरा प्राण नहीं गया, मेरा प्रेम झूठा हो गया। और मानो मरने के पहले महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। एक एक रात्रि के लिए एक एक बार महाराज ने बोला। क्या बोला? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम।
तन परिहरि रघुबर बिरह राम गयऊ प्राण त्यागने से पहले श्री चक्रवर्ती जी ने 6 बार उच्चारण किया राम 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 कह के, जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंड अनेका अमल जस विधु बदन निहारा, जियतारा विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने का दोनों का फल पाया। कैसे? जब तक जीवित रहे, रघुनाथ जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जीने और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश दिया। नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? 4 पुत्र होने के बाद भी अग्नि देने के लिए कोई नहीं है घर में। शरीर को सुरक्षित कराया और सेवकों को बुलाकर कहा, दूत को बुलाकर गुरुदेव ने कि शीघ्र भरत जी के पास उनके ननिहाल जाइए और केवल इतना कहिएगा कि गुरुदेव ने याद किया है, बस। यहां जो घटा है वो मत बताना, क्योंकि यदि भरत को पता चल गया ना तो भरत आने लायक नहीं रह पाएंगे। दूतों ने जाकर बताया। भरत जी जिस अवस्था में थे उसी वेश में दौड़ पड़े। अयोध्या पहुंचे, सीधे मां कैकेयी के द्वार पर पहुंचे। मां ने द्वार पर भरत जी की आरती उतारी, दुलार किया, ले जाकर कमरे में बिस्तर पर बिठाया मां ने, और भरत से पूछा, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? है? वहां ननिहाल में सब ठीक है ना पुत्र? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मियां पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी अयोध्या की श्री का हरण कर लिया हो। आज अयोध्या के लोग मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे मां, और मुझे सबसे अधिक आश्चर्य कब लगा मां, आज के पहले मैं जब भी घर लौट कर आया हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं आरती की थाल लेकर मिली हैं। आज पहली बार आप अकेले मिली मां। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा कि कुशल तो मैंने सब बना लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की भरत, परंतु क्या कहूं,
ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ? कैकेयी मिया बोली लाला सब ठीक हो गया था। क्या बताऊं, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताश्री नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। किसी जल में से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और बाहर निकलकर मछली जैसे छटपटाने लगे, भरत जी तड़पने लगे। मां कैकेयी बार बार संभाल करती है भरत जी का। भरत जी कहते मां, भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना मुझे अनाथ करके पिताजी चले गए। कारण बताओ मुझे, क्या बताओ? जोर से बोलिए। कारण, पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, कैसे पिताजी नहीं रहे? अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया ये भली भांति जान रही है सरकार आदरणीय कि आज के बाद जिस पुत्र को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, ये भरत आज के बाद मुझे जीवन भर कभी अब मां नहीं कहेगा। और किसी भी स्त्री के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन कैकेयी मैया जानती है कि जब तक कैकेयी तुम समाप्त नहीं हो जाओगी, तब तक तुम्हारा राम महान कैसे बन पाएगा। और आप पढ़िएगा मानस में, कैकेयी मैया ने कुछ बदल करके और छिपा करके नहीं सुनाया, सब सुनाया। मां ने जो जो किया था विस्तार पूर्वक भरत जी को बताया। अब भरत जी सुनते गए और स्तब्ध होते गए। और जब पूरी बात भरत जी सुने तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जानी थकीत रहे हरि मान। देखिए जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए ना, तो बड़े दुख के आगे छोटका दुख अपने आप विस्मृत हो जाता है, हेरा जाता है, वो भुला जाता है। भरत भैया अब तक रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, और जैसे पता चला कि राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरन, स्तब्ध हो गए। मन में कहने लगे कैकेयी न तुम्हारा दोष, न मंथरा का दोष, किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। न ये पापी इस धरती पर जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती। मेरा कारण अपराध है सारा। यहां इस प्रसंग में भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया वो गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, भरत जी जाने। अखंड पाठ करिए, मानस जी का संकल्पित पाठ करिए, तब तो ये प्रसंग पढ़िएगा। अलग से प्रसंग मत पढ़िएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं। क्यों? भरत जी जो मां कैकेयी को कह दिए हैं, मां कैकेयी उस बात की अधिकारिणी नहीं है। मां कैकेयी उस सुनने की पात्रता नहीं रखती। मां ने क्या, भरत जी ने काका नहीं कहा मां को, मां मौन होकर सुनती रही। इसके बाद पता है भरत